वेलकम बैक टू यूपी स्टडी पॉइंट में आज है हमारा डे 39 ईवीएस के BYQ मैराथन में। इसमें 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ 35 से 30 मिनट में डिस्कस करेंगे। डिस्कस और द डायरेक्ट टू डायरेक्ट आंसर एंड क्वेश्चंस। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा बिल्कुल एक लेवल ऊपर करने के लिए। अगर आप यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन में आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। टाइमर शुरू होने वाला है और जल्द ही कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और देखते हैं कि आपका स्कोर कितना आता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का EVS चैलेंज। ये जो हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं ये 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो कि परीक्षा निरस्त हो गई थी, और परीक्षा 2019 के ये 1 से लेकर पहला सेट पेपर है हमारे पास में। तो पहला सेट है हमारे पास में 2019 का क्या है, तो बने रहिए, आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। कहाँ पर है ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, बताइएगा। आंसर इसका देने की कोशिश करिएगा, जल्दी बताइए। अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब है आपका। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ठीक है, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यानी कि दक्षिण पूर्व यूरोपीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान इसे कहा जाता है। तो ये कहाँ पर है, ये क्या है, इसको क्या कहा जाता है बताइए। इसको टैगा कहा जाता है या टुंड्रा, मिडोज या स्टेपीज कहा जाता है। तो दक्षिण पूर्व यूरोपीय के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान है स्टेपीज कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? स्टेपीज कहे जाते हैं। वेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाइएस्ट पीक कौन सी है, किस कॉन्टिनेंट की, अपने इंडिया की कौन सी हाइएस्ट पीक है। बहुत बारी क्वेश्चन बनता है, तो बताइए साउथ अमेरिका की कौन सी है। इसी के चलते आप मुझे नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची हाईएस्ट चोटी बता सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन में क्या हमारे पास में? कैटोपैक्सी हम लोग ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। एटना भी नहीं है हमारे पास में, तो माउंट एकांकागुआ है। किलिमंजारो भी नहीं है। तो ये जो तीनों जिनको हम लोग एलिमिनेट किया है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा डेफिनेटली, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने आए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से किस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल के लिए आप लोग जहाँ से भी जो भी पढ़ रहे हैं आप वो करिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को डायरेक्ट टू डायरेक्ट हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो माउंट कैटोपैक्सी, एटेना, एकांकागुआ, तो कौन है हमारे पास में? एकांकागुआ है। ठीक है, आगे आते हैं। क्लोरोफिल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरोफिल कहाँ किस में पाई जाती है भाई? क्लोरोफिल तो ये क्या होंगे? ग्रीन जो होते हैं जिनसे जो बनाते हैं, तो जेलीफिश, यूग्लिना, हाइड्रा या फिर साइकन। तो किस में होता है? तो बताइए। यूग्लिना में पाया जाता है। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है, जिसे जंतुओं और पादपों के मध्य संयोजक कड़ी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जंतुओं और पादपों, ऑर्गेनिज्म एंड, ये पादपों को क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में? ध्यान नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? एक संयोजक कड़ी के रूप में इसको कहते हैं। ये जंतु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी कि प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट में स्वयं अपने सेल्फ खुद से स्वयंपोषी होते हैं ये। ठीक है, और अनुपस्थिति में विषमपोषी होता है। ठीक है, अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी तो विषमपोषी हो जाता है। यही कारण है कि इसका अध्ययन हम जंतु और पौधा दोनों में करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का हमको स्टेट बर्ड बताना है। मोर नहीं होता, गौरैया भी नहीं होता, सिरस क्रेन होता है। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताइएगा कि इसको ये जो हमारा
उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी क्रेन है ना, सारस क्रेन है। इसको क्या बोलते हैं, कब इसको अपनाया था? ठीक है, तो सेरस क्रांत तो है, राष्ट्रीय पक्षी सारस क्रेन है। और जबकि जो मोर अगर हम बात करी जाए, हमारे ऑप्शन में क्या है, मोर है। तो मोर की अगर बात करी जाए तो इसका बहुत ज़्यादा शिकार होता था। इसी के कारण इसमें क्या हो, वन्य जीव जो संरक्षण अधिनियम है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है WPA 1972 के तहत इसको क्या कर दिया गया था, WPA के तहत इसको संरक्षण प्रदान किया जा रहा था। क्या प्रदान किया जा रहा था? इसको संरक्षण प्रदान। अच्छा, और हमारे पास में क्या है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा गया है, यूपी के एग्जाम में, जितने भी अपकमिंग एग्जाम होने वाले डेफिनेटली किसी न किसी एग्जाम में मिलेगा। तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 20 मार्च को मनाया जाता है। आप मुझे बताइएगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड? तो लास्ट तक बने रहिएगा, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 60 क्वेश्चन में आपके कितने करेक्ट होते हैं तभी बता सकते हैं जब लास्ट तक आपने इस पूरी सीरीज़ को अटेम्प्ट किया होगा। तो बताइए कौन सा, क्या क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? बताइए। पैराथॉर्मोन, क्या पैराथॉर्मोन, थायरोक्सिन और प्रोलैक्टिन या फिर सोमाट्रोफिन होता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, क्या है, पैराथॉर्मिन। क्या है? पैराथॉर्मिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर्ड इन प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में ये दोबारा से ये पूछा गया है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली आ रहा है। ओजोन लेयर से संबंधित पिछली बार क्वेश्चन आया था, इस बार भी क्वेश्चन आया है, मतलब इस सेट में भी क्वेश्चन आया है। तो इट मीन्स कि ओजोन लेयर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़े बिना नहीं जा सकते इसको, तो एक क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो ओजोन लेयर के बारे में जानते हैं। ओजोन की परत की मोटाई जो है किससे में नापी जाती है? तो ये नापी जाती है फैथम में, नहीं नापी जाती, किस में नापी जाए? डप्सन में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? डप्सन में नापी जाती है। लाइट ईयर किसका है? डिस्टेंस का है, मात्रक। लाइट ईयर किसका है? डिस्टेंस का मात्रक। अच्छा, ओजोन परत जो है वो कहाँ की है? समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको ये पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु ओजोन का परत के रूप में 15 से 35 किलोमीटर तक ही है ये, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, इसका नीला कलर क्यों होता है? नीला कलर ओजोन का ऑक्सीजन के 3 परमाणु एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स से युक्त मिलकर ये एक अणु बनाता है, जिसके कारण इसका कलर नीला होता है। नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट ऑफ, कहाँ बताइए, कौन सी नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है? बताइए। गेहूं, पैडी, पल्सेस या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पल्सेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है इसका आंसर? पल्सेस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज़ द एडिबल फंगस? कौन सी एडिबल मतलब कौन सी फंगस को खाया जाता है? बताइए। एग्रिकस या फिर पैक्सिया या फिर म्यूकर, राइपोजन्स? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एग्रिकस बिल्कुल खाया जाता है। ठीक है, दुनिया भर में बहुत सारे पाए जाते हैं ये क्या बोलते हैं, जहरीली जो एग्रिकस जो मरुस्थल है, एग्रिकस की एकमात्र प्रजाति है जिसे खाद्य और जहरीली दोनों प्रजातियों में अच्छा मिलती है ये, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं, नहीं तो हमारे क्वेश्चन पूरे नहीं हो पाएंगे। मैंग्रोव प्लांट, जो मैंग्रोव प्लांट है आर फाउंड इन, मैंग्रोव प्लांट कहाँ है? हिमालय में पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। रेगिस्तान और वर्षा वनों में नहीं, कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ट्रिप्लॉइड इन एंजियोस्पर्म प्लांट? तो कौन सा जो है आवृत बीजी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है, ठीक है। हिंदी में कहीं पे थोड़ा सा अगर
तो देख लीजिएगा, हिंदी थोड़ी सी जानते हैं ना, भ्रूण पोषण, बीज पत्र, प्रांकुर, मूलांकुर। अब इसी को अगर रेडिकल पढ़ देंगे, हाँ साइटोडोन है, तो थोड़ा इजी रहता है। एंडोस्पर्म है, तो कौन सा इसका करेक्ट आंसर है ये आप मुझे बताइए। तो क्या इसका करेक्ट आंसर है? एंडोस्पर्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज पैरिटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट? तो किस में पाते हैं ये बताइए, किस में होता है? ब्रेसिस केसी किस में है? ब्रेसिस केसी में है। आगे आते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ एनऑर्बिक रिप्रेशन इज? तो बताइएगा इसका आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बताइए। ग्लूकोज है, एथाइल अल्कोहल है, मैलिक एसिड है, या फिर नन ऑफ द अबव है। तो इसका जो क्वेश्चन थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं, डाउट में है ये, ठीक है। इसको निरस्त कर दिया था, इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था आयोग ने। तो इसका आंसर अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही होना चाहिए, वैसे कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर बताया जाता है। Who established the Indian Women University in Mumbai in 1906? अब देख रहे हैं क्वेश्चन जो है, पहले इन्वायरमेंट स्टडी में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे, अब सडनली कैसे 2019 में कैसे एकदम से पैटर्न चेंज हो गया, कितना फैक्चुअल टाइप से होने लगा है क्वेश्चन। तो देखिए 1906 में कब वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई 1906 में स्थापना करी थी, बताइए। आत्माराम पांडुरंगा, या फिर D.K. कार्वे, या फिर महादेव गोविंद रानडे? तो करेक्ट आंसर क्या है? D.K. खारवे जी ने करी थी 1906 में, ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना करी थी। याद रखिएगा किसकी स्थापना करी थी? तरुण स्त्री, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, किसकी? तरुण स्त्री सभा कब करी गई? सभी लिख रहा हूँ क्या, सभा। तो कब होती है ये? 1819 में। किसके द्वारा करी जाती है? ये करी जाती है, ये सर्वप्रथम ईसाई मशीनरियों के द्वारा करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, द फेमस रथ यात्रा ऑफ पुरी इज एसोसिएटेड विथ? जो फेमस एक रथ यात्रा है वो कहाँ की है, बताइए, किस लिए फेमस है? तो बहुत बार आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, DD नेशनल या फिर DD 1 पे ये आती थी, और मैं भी देखता था, बहुत बार आती थी ये। जब भी हर साल आता था तो ज़रूर से देखता था मैं, ठीक है। तो किसके लिए है ये? जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है ये। आगे आते हैं, ऑन विच रिवर बैंक द नासिक कुंभ मेला इज हेल्ड? तो बताइएगा कहाँ पर है? शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती, या फिर ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गोदावरी इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट वाज संध्या? संध्या क्या है था, बताइए, संध्या क्या था? ये संध्या क्या है? भजन है, अखबार है, राजनीतिक दल है, या फिर धार्मिक संस्थान है? बताइए क्या है? ये एक न्यूज़पेपर था। क्या था ये एक न्यूज़पेपर था। ये अखबार बंगाल विभाजन के दौरान 1906 ईस्वी में ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? ब्रह्मा बांधव उपाध्याय के द्वारा शुरू किया गया था। कब? 1906 में शुरू किया गया था, 1906 में शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, बंगाल गजट का प्रकाशन कब होता है ये बताइएगा मुझे। बंगाल गजट क्या है? बंगाल गजट, क्योंकि अभी बंगाल में इलेक्शन हुए हैं, तो एक पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, ठीक है, उसी दौरान का ये क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। और प्रथम समाचार पत्र निकालने का श्रेय किसको दिया जाता है? जेम्स ऑक्सटन ने। किसका? जेम्स ऑक्सटन, हिक्स लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट,
हिक्की के द्वारा कब किया गया था? 1780 में किया जाता है। अच्छा, प्रथम समाचार पत्र जो बताइएगा कौन सा है? what is the total number of members in the legislative council of उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100, 110, 80 या फिर 104? बताइएगा। अच्छा, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये हमारा अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 169 में बात करते हैं। किसमें? 169 में बात करेंगे। क्या कर सकते हैं? फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन कर सकते हैं। इसका मतलब स्थापना और क्या करेंगे? समाप्ति कर सकते हैं। समाप्ति कर सकते हैं किस अनुच्छेद में? 169 में। अच्छा, ओके। हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे तो कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं प्रेजेंट में? कितनी लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो हमारे पास में इस समय प्रेजेंट में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी हैं? जो टोटल होती हैं हमारी 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली है हमारे पास में उत्तर प्रदेश, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश। दूसरी हमारे पास में क्या है? कर्नाटका है और महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में बिहार है। फिर हमारे पास में आंध्र प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश मत समझना, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 50 सीटें हैं। बिहार में कितनी हैं? 75 है। महाराष्ट्र में कितनी हैं? 78 सीटें हैं। और कर्नाटक में कितनी हैं? 75 है। और हमारे यूपी में इस 100 पूरी सेंचुरी है हमारे यूपी में। ठीक है, तो विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु सीमा चाहिए होती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। अब देखिए कितना लेंथी पेपर हो रहा है। अब यही चीज़ अगर मैं स्टार्टिंग से करता 2000 जो करंट में जो भी पेपर हुआ हो उससे स्टार्ट करता तो लगता बहुत टफ है, और फिर धीरे धीरे अगर 17-16 तक की जाता तो बहुत आसान मिलता जाता, आपको बिल्कुल कंफर्ट में आ जाता कि पेपर तो आसान है। लेकिन जब अभी उल्टा कर रहे हैं, मतलब 16 से स्टार्ट किया, पहले आसान था, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, अभी कितना है? ठीक है, क्वेश्चन की जो वैरायटी जो है वो चेंज हो रही है। अब जीएस फैक्ट थोड़ा सा आ गया है इसमें। पहले एनवायरनमेंट से संबंधित ही क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिले थे। तो ये हमें बताइए, भारतीय ध्वज संहिता कब है ना प्रभावी हुई थी? 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2002 को, या फिर 15 अगस्त 2001 या फिर 15 अगस्त 2002 को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 26 जनवरी 2002 बिल्कुल सही जवाब आपका है। अच्छा, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का प्रारूप, ठीक है, प्रारूप को कब अपनाया था? प्रारूप को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया था? प्रारूप कब अपनाया गया था? प्रारूप को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। द सॉन्ग जन गण मन, इस पे डिबेट काफ़ी बार रही थी। तो जन गण मन was adopted in its Hindi version by Constituent Assembly as the national anthem of India on which date? तो जनगण मनगढ़ जो था इसको कब अपनाया गया? तो बताइए, राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त? कब? 15 अगस्त 1947 को या 26 नवंबर 1949 को। तो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा हमारा? 24 जनवरी 1950 को बिल्कुल सही जवाब है आपका। अच्छा, कितने सेकंड लगते हैं इसको गाने के लिए? नॉर्मल कंडीशन में कितना सेकंड लगता है? अगर कुछ इमरजेंसी है उस टाइम पे अगर इसको गाया जाए तो तब कितना समय लगता है? नेम ऑफ द स्पीकर इन 17th लोकसभा, जो हमारा 17th लोकसभा है उसके कौन हैं? तो अभी भी बने हुए हैं हमारे कौन? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला जी बने हुए हैं। और अगर आप मुझे ये बताएंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनेगी, तो वो आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 93 हमारे पास है।
आगे आते हैं हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। कौन होता है इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन? प्रेसिडेंट होता है या फिर वाइस प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री होता है? तो वन एंड ओनली हमारे कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263, कौन सा अनुच्छेद? 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद का स्थापना करता है। ठीक है, करता है। पहली बार 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। तो फर्स्ट टाइम कब हुआ था? फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए तो 1990 में किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद तो आपको पता ही है 263 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Among the following which performing duty who shall have the right of audience in all courts in the territory of India? तो कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि किसके अपने कर्तव्यों को पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किसको होगा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो किसको होता है? ये होता है हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट में इसको एजी बोलते हैं, और महान्यायवादी होता है। इसका उल्लेख हमारे भारतीय संविधान में 76 में किया गया है। अटॉर्नी जनरल का किस में किया गया? 76 में किया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। द डिस्ट्रिक्ट वेयर द गंगा रिवर एंटर्स द उत्तर प्रदेश। तो सीधी बात है, वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है? मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या फिर बिजनौर? तो कहाँ से करती है? बिजनौर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। Which of the following river is not a tributary of a यमुना river? तो कौन सी नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बताइए, गंडक, चंबल, केन या फिर बेतवा? कौन सी नदी नहीं है? तो गंडक हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हमारी नदी यमुना नदी की कौन कौन सी है? चंबल है, बेतवा है और केन है। ठीक है, KBC अगर याद करेंगे, KBC यमुना। Which is the highest Indian peak? इंडिया की जो सबसे ऊंची है चोटी कौन सी है? नंदा देवी है, K2 है या एटलस है? एटलस और कमटे कौन सी है बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब आपका है कौन सी है? K2 है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर की है, किलोमीटर मत कर देना। माउंट एवरेस्ट के बाद में पृथ्वी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 पर्वत पाकिस्तान के गिलगित बलूचिस्तान क्षेत्र, चीन के द्वारा नियंत्रित शियानजियांग प्रदेश की सीमा पर है। जबकि भारत की चोटियों में कामेंट है ना, कामेंट इसको क्या पढ़ेंगे भाई? ये कामेट जो है 7756 मीटर का है, 7756 मीटर की ये है। ठीक है, आगे आते हैं। द प्लेटो विच इज़ लोकेटेड ऑस्ट्रेलिया, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बताइए, कोलोराडो, किम्बरले, कटंगा या फिर पेंटागोनिया? तो कौन सा है? किम्बरले इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। किम्बरले का पठार है। आगे आते हैं यहाँ पर। अच्छा, किम्बरले क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये हीरे की किसकी डायमंड माइन है। यहाँ पे क्या है? डायमंड माइन है किम्बरले। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ बुंदेलखंड प्लेटो। तो कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा पार्ट नहीं है बताइए? हमीरपुर, ललितपुर, झांसी या फिर मिर्ज़ापुर? तो कौन सी नहीं है? मिर्ज़ापुर नहीं है ये। अच्छा देखिए, अब जो है 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में कितना टाइम लगा। पहले को अटैम्प्ट कर रहे थे तो 35 मिनट में 60 क्वेश्चन हो रहे थे। अभी जो है हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दुधवा नेशनल पार्क? चलिए ये आपका होमवर्क में है, ये बताइएगा।
इसका जवाब दीजिए। मैटूर डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर, तो मैटूर डैम है वो कहाँ पर बना है, तो बताइए गंगा, कावेरी, महानदी या फिर सतलज, तो कहाँ पर है मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। अच्छा, इसकी कुल ऊंचाई या फिर लंबाई बोलेंगे तो कितनी है, 1700 मीटर की है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है, ये मैटूर डैम के हैं, मैटूर डैम का। और कावेरी नदी का अगर उद्गम स्थान बोला जाए तो कहाँ पर होता है, कर्नाटक के कोडगु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है, कोडगु के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है और बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है जाके। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और जिसको पानी वानी पीना है तो वो पानी पी लिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और वापस आइएगा 2 मिनट में। ओके, तो वापस आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अब हमारे पास में नेक्स्ट किसका है, 8 जनवरी 2020 का, जो विषय क्या है, पर्यावरणीय अध्ययन का है, सेट नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि 45 मिनट में ये पूरा हो पाएगा और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला क्वेश्चन है, इन 1853 इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन, तो बताइए कहाँ पर चलती है, बॉम्बे टू ठाणे, कलकत्ता टू अलीपुर या फिर कलकत्ता टू दैमाबाद, तो सीधे जवाब है इसका क्या है, बॉम्बे टू ठाणे चलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एट, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या है, सोनपुर, पुष्कर, नासिक या फिर हरिद्वार, तो कहाँ पर लगता है एशिया का, तो सोनपुर में लगता है ये। आगे आते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एस्टेब्लिश इन विच ईयर, तो नेशनल राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब होती है, 1961, 1971 या फिर 1981 या फिर 1951, तो जल्दी से 5 सेकंड का आपके पास में समय है, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, 1961 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष के रूप में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री जी, और 7 सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत सदस्य मतलब 7 अन्य सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिकल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वलिटी मेंशन, राइट टू इक्वलिटी किसमें मेंशन है ये बताइएगा। बताइए 14 से 18, 23 से 24 या फिर 25 से 28 या 19 से 22 है, तो कौन सा हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 से 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसके डायरेक्ट आंसर हम लोग पता है वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अगर बात करी जाए, स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन सा है, 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये कहाँ से, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा 23-24 है। और 25 से 28 वाला जो हमारा आर्टिकल है ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल सही जवाब किसका है, 32 है। इन विच कंट्री हैज़ आ फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो लचीला संविधान कौन सा है, भारत का नहीं है, भारत का दोनों है, मतलब लचीला भी है और थोड़ा फ्लैक्सिबल और रिजिडिटी दोनों प्रकार का है, कठोर और लचीला दोनों है, तो भारत का ऑप्शन में नहीं, मतलब आंसर नहीं होगा। यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रेनडियर आर फाउंड, हॉट, डेजर्ट, मानसून, टैगा या फिर टुंड्रा, तो कहाँ पर पाए जाते हैं ये रेनडियर पाए जाते हैं हमारे टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रास लैंड, तो कौन सा जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो बताइए कंपास या फिर डाउन्स, पेरीज, पंपास, तो कंपास और पंपास, हाँ, तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंपास जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। अच्छा, ब्राज़ील में कौन सी घास पाई जाती है, ब्राज़ील में ही कंपास की घास है, कहाँ पर, ब्राज़ील में। ठीक है, डाउन्स जो है कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। जो पेरीज घास है, पेरीज कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में, कौन सी, नॉर्थ अमेरिका। और पंपास जिसे बोलते हैं ये कहाँ पर है, ये अर्जेंटीना में है, कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। आगे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन साइज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन, डेफिनेटली एक ही हमारा है, कौन सा है, एशिया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो सकता।
वेयर डज थारू ट्राइब्स लिव्स इन इंडिया, बताइए। तराई रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड या फिर थारू मरुस्थल में होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या देंगे आप, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, बताइए। उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड में भी पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो है आयोग ने दोनों माने हैं, ए और बी दोनों माने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, भिलाई स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन, इस्पात संयंत्र में यानी कि भिलाई से इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, भलाई करने कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे। भिलाई करने कहाँ जाएंगे, छत्तीसगढ़ को जाएंगे। ये अच्छा किसके द्वारा बसाया गया बना मतलब इस सहायता से स्थापना इसकी करी जाती है, तो इसकी करी जाती है USSR के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड सोवियत संघ के द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है, ये 1955 में किया जाता है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इंडिया इज़ अवेलेबल इन, यानी कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, विधान सभा में है, नहीं है, कैबिनेट में भी नहीं है, तो कहाँ पर है, पंचायत में है। कहाँ पर है, पंचायत में है। कितनी है, 1/3 है, ठीक है। आगे आते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट, तो कौन सा, बताइए एज कितनी चाहिए होती है गवर्नर के लिए, बताइए 45, 50, 30 या फिर 35। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे मैचिंग से संबंधित प्रश्न है हमारे पास में। इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ और उसके सामने क्या लिखा हुआ है, दूसरी सूची है, यानी कि इंडियन यूनियन का अच्छा हेड पूछा जा रहा है कि कौन किस चीज़ का हेड होता है। तो जाहिर सी बात है इंडियन यूनियन लिखा है तो इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। स्टेट का हमारा गवर्नर हो जाएगा। तो बी के साथ में जहाँ 3 होगा और ए के साथ में 1 होगा वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे हम लोग जाएंगे ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्हेन एंड वेयर आर्टिकल 356 356 वॉज यूज्ड फर्स्ट, बताइए अनुच्छेद 356 को कब इस्तेमाल, मतलब पहली बार कब और कहाँ लागू किया गया था। तो ये 1959 की बात है, 1959 की बात है। ये केरल में लागू किया जाता है, सबसे पहले लागू होता है, ठीक है। आगे आते हैं, विच टैक्स कैन बी इम्पोज्ड बाय नगर निगम के द्वारा कौन सा लगाया जाता है, गृह टैक्स लगाया जाता है, यानी हाउस टैक्स, टोल टैक्स, या फिर ऑल ऑफ दी अब, या फिर मनोरंजन कर लगाया जाता है। कौन सा कर लगाया जाएगा, उपरोक्त सभी लगाए जाते हैं। कौन कौन से, ये सभी लगाए जाते हैं, ठीक है। फिल्म प्रदर्शनी, सर्कस, नौटंकी, इन सभी पे ये लगाते हैं। आगे देखते हैं, मनोरंजन कर ही तो होता है नौटंकी, सर्कस। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड ऑल्सो नोन एज अ टेरर ऑफ बंगाल। अच्छा, ये क्या कहा जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्रोनिया क्रॉसपिस, जलकुंभी जिसे बोलते हैं, बंगाल का आतंक इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या है, वाटर हैकनिथ, जलकुंभी। आगे आते हैं, द एबायोटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ वायरस इज, अजैविक होने का लक्षण क्या होता है इसका, बताइए। इट डज नॉट हैव प्रोटीन, यही है क्या, नहीं है प्रोटीन, तो यही तो होता ही है ये। आगे क्या है, इसका आंसर होगा इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये प्रजनन नहीं कर सकता है, वायरस तो करता है, ये कोई लक्षण नहीं है। इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, इसको जो क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स के रूप में परिवर्तित इसको किया जा सकता है, ठीक है, किसको किया जाता है। प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प्स इन रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो पादप हार्मोन जो कि फलों को पकाने में सहायता करते हैं, कौन सा होता है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, एथाइलिन इसका करेक्ट आंसर होगा। एथाइलिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जो फलों को आर्टिफिशियली तौर से जल्दी क्या कर देते हैं, पका देते हैं, कच्चे फलों को भी पका देते हैं। कभी कभी देखा होगा कि बहुत ही पका फ्रूट होता है लेकिन खाने में उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, कच्चा सा लगता है, तो वो इसी की वजह से होता है।
और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्री लिविंग एनॉर्बिक नाइट्रोजन यानी कि N2 फिक्सिसिंग फाउंडेड इन सॉइलेज। तो बताइए राइजोम, राइजोबियम, राइबोजियम, क्लोस्ट्रोडियम या फिर वाइब्रो या एजोरोबैक्टर। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोस्ट्रोडियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम्स। विच टाइप ऑफ ए DNA इज ए कॉमनली फाउंड इनसाइड द सेल। तो कौन सा सेल जो है DNA में पाया जाता है, बताइए cDNA, bDNA, zDNA या फिर aDNA। बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा है ये तो बिल्कुल पूरा बायोलॉजी है, इसमें पूरा है, मतलब साइंस वाला ही पोर्शन पूरा का पूरा है, इसमें EVS कहाँ है। ठीक है, तो कौन सा है, bDNA, इसमें क्या है, bDNA पाया जाता है। सभी कोशिकाओं को सामान्य रूप से में पाया जाता है इसको, DNA B। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ अ सीसल एनिमल अमंग द फॉलोइंग, लीची, काइटन, इक्नस या फिर यूप्लेटा। यूप्लेटक कौन सा है, यही हमारा यूप्लेक्टल टेला है, यूप्लेक्टेला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूनिट ऑफ अ प्रोटीन मोल्स इज, बताइए फैटी एसिड, अमोनियो एसिड या फिर विटामिन या फिर ग्लूकोज। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, बताइएगा। अमीनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड, इसका करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन सेल, प्लांट सेल। तो कौन सा, बताइए लवक, प्लास्टाइड, वैकुलस या फिर सेंट्रोसेमे या फिर सेलुलस सेल वॉल। तो कौन सा होता है, सेंटर यानी कि तारक काय, सेंट्रोसोम प्रेजेंट इसमें नहीं होता है ना, एब्सेंट होता है। आगे क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ये बताइएगा। और इसी में ही छोटी ग्लैंड भी है यानी कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है, ऑप्शन में स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी है, बताइएगा। स्टेट बर्ड ऑफ इट, ये अभी आया था। हैमलेट इज एसोसिएटेड, जो हैमलेट इज एसोसिएटेड विद ऑफ द सेटलमेंट, यानी कि पूर्वा किस अधिवांश में शामिल है, बताइए रूरल है या फिर देखिए लीनियर है, अर्बन है या फिर फ्रैगमेंटेड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण यानी कि रूरल, इसका करेक्ट आंसर है। विच इज़ वॉल्केनोस माउंटेन, तो कौन सा, यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या फिर अरावली। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है इसका, किलिमंजारो इसका बिल्कुल सही जवाब है। एलिफेंटा आइलैंड इज लोकेटेड, तो बताइए गोवा कोस्ट, मुंबई कोस्ट या गंगा या फिर कच्छ कोस्ट। तो कहाँ पर है, बताइए। एलिफेंटा केव जो एलिफेंटा आइलैंड है ये कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, मुंबई कोस्ट पर है। कहाँ पर है, मुंबई कोस्ट पर है। ठीक है, इसमें जिसमें क्या बनी है, गुफा मंदिर यानी कि एलिफेंटा गुफा है। चट्टानों को अच्छा उकेरा गया है इसमें, डायरेक्ट मतलब चट्टानों को काट के बनाया गया। वीडियो देखिएगा एलिफेंटा केव की, बहुत ही मतलब उसके जो भी पत्थर जो काटे गए हैं उसके कहीं अवशेष भी नहीं मिलते हैं कि कहाँ वो पत्थर काट के कहाँ पर डाले गए, कुछ पता ही नहीं, इतनी बड़ी चट्टानें काट के बनाई गई। मानसून फॉरेस्ट आर फाउंड वेयर, यानी कि मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वर्षा कितनी होती है। तो बताइए बहुत ज़्यादा वर्षा होती कहाँ होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। कार्बी एंगलोंग प्लेटो इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, जो कार्बी एंगलोंग प्लेटो है ये किसका एक्सटेंशन है, बताइए। हिमालय का है या फिर तिब्बत का है, शान पठार का या फिर प्रायद्वीपीय पठार का है, पेनिनसुलर प्लेटो का है। तो इसका किसका है, पेनिनसुलर प्लेटो का है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, एंड चैनल को ज़रूर से क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे मुझे भी थोड़ा बहुत है, और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो पाए। यूपी टेट के संपूर्ण जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सभी हम लोग यहाँ पे टाइमली फिनिश कर लेंगे। और
SST का पेपर भी जल्द ही लाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है। संपूर्ण यूपी टेट के जो भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, और जल्द ही यूपी टेट का जो SST का पेपर होता है उसका भी जल्दी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाना स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे पॉजिटिव।